Hello dear students, welcome to physics solution. Here you will get every solution related to physics. तो हम पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको क्लास 11 और क्लास 11 में हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है फिजिकल वर्ल्ड। हम आज स्टार्ट करेंगे दूसरा चैप्टर का आज है लेक्चर नंबर 1। तो दूसरा चैप्टर का नाम क्या है, पेन और कॉपी निकाल लीजिए, शुरू करते हैं। ठीक है, नोट बनाना स्टार्ट कर दीजिए। मैं नोट्स को पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। तो आज का चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये है चैप्टर नंबर 2 क्लास 11। ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखिए नाम से लग रहा है कि यूनिट्स कुछ चीज है, मेजरमेंट कुछ चीज है। ठीक है ना, तो मेजरमेंट हम तो मतलब बहुत बार सभी लोग जानते हैं कि मेजरमेंट क्या है, बट एक्चुअली मेजरमेंट क्या है वो अभी हम आज यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले कि मेजरमेंट से पहले हम कुछ सीखना पड़ेगा, हमको है कि फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानना पड़ेगा। तो पेन और कॉपी निकाल लीजिए, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नोट्स यहाँ पे जो बता रहा हूँ वो सब लिखना है। नोट्स तो मैं दे दूंगा, अपलोड कर दूंगा वहां से डाउनलोड कर लेना, लेकिन यहाँ पे जो मैं दे रहा हूँ वो लिखना। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। ठीक, तो यही स्टार्ट होगा, ये चैप्टर का यही से स्टार्टिंग है। फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज है, क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी कोई चीज, फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज है कि एक ऐसा क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं। एक ऐसा चीज, क्वांटिटी का मतलब ऐसे सोचो कोई एक चीज है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एक क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड, एक क्वांटिटी व्हिच कैन बी which can be measured, सिर्फ मेजर नहीं, which can be measured, and एक चीज और है, and in terms of which all the laws of physics लिख सकते हो, laws of physics are described is called physical quantity। ठीक है, तो समझ में आ गया कि क्या है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एक ऐसा चीज, ऐसे समझ लो कि एक चीज है जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और वो चीज क्या कर सकता है कि जितने भी फिजिक्स के जितने भी नियम है, जितने भी लॉज है, उनको वो डिस्क्राइब कर सकता है। मतलब उन लॉज को डिस्क्राइब करना है तो उस क्वांटिटी से हम डिस्क्राइब करेंगे जिसको हम मेजर कर सकते हैं। सो दिस इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हो सकते हैं। जैसे समझ लो एग्जांपल लिखना है, अगर तो एग्जांपल लिखना है तो फिजिकल क्वांटिटीज का एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ। एग्जांपल की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटीज में क्या लिख सकते हैं, लेंथ है, एक लेंथ है, मास है। ठीक है, लेंथ है, मास है, एरिया है। ठीक है, वेलोसिटी है, ये सब नाम तो सुना ही होगा, वेलोसिटी है। ठीक है, फोर्स है, ये सब क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, एटसेट्रा। बहुत सारा है, ठीक है ना, बहुत सारे हैं फिजिकल क्वांटिटी जिनको मेजर कर सकते हैं, और लॉज ऑफ फिजिक्स को हम इनसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारे हैं, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको हम मेजर कर सकते हैं। एक क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं जिसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। आप और ऐसा क्वांटिटी भी है जिसको मेजर नहीं कर सकते। तो जैसे हैप्पीनेस, आप सोचो कि हैप्पीनेस, बहुत खुश, कितना खुश है एक आदमी, हैप्पीनेस, सैडनेस, इस तरह का कुछ है। ये भी तो क्वांटिटी दिख रहा है ना कि हैप्पीनेस, मैं बहुत खुश हूँ, सैडनेस, अरे यार ये बहुत दुखी है, तो ये क्या फिजिकल क्वांटिटी है, नहीं, क्योंकि इसको हम मेजर नहीं कर सकते। इसको हम हैप्पीनेस, कौन कितना खुश है, कैसे मेजर कर सकते, नहीं मेजर कर सकते। हाँ, फील कर सकते, बट वी कांट मेजर। सैडनेस, इसको मेजर नहीं कर सकते, इमोशंस को मेजर नहीं कर सकते। सो दीज आर नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। तो उन्हीं क्वांटिटीज को जिसको हम मेजर कर सकते, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो बहुत सारे मैंने एग्जांपल दिए यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज के। तो फिजिकल क्वांटिटीज इतना सारा है कि इसको दो, इस बाद में क्या किया गया कि इसको दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया गया। इनका दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन, मतलब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। क्या क्या डिवाइड कर दिया गया, तो लिख लो, रब कर देता हूं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज दो पार्ट में डिवाइडेड है। फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। किसमें डिवाइड किया है, एक है, देखो, एक है फंडामेंटल क्वांटिटीज,
क्वांटिटीज, ठीक है, और एक है डिराइव्ड क्वांटिटीज। इनको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक है डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अभी फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? एक ऐसा क्वांटिटी जिसको हम ये फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी ही है, लेकिन ये कैसे, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? फंडामेंटल क्यों बोलते हैं इसको? दिस कैन बी इजीली, ठीक है, आसानी से एंड प्रिसाइजली, एकदम बहुत बढ़िया से हम विदाउट इंडिपेंडेंट, मतलब किसी चीज का हेल्प लिए बिना इसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी चीज का लेंथ है, मान लो लेंथ है, ये लेंथ है, किसी चीज, कोई एक चीज है, ऐसा है, उसका लेंथ है, ये इसका लेंथ है, हमने इसे मेजर कर लिया, ठीक है। अब ऐसा ही और एक चीज है, तो थोड़ा मोटा है, तो उसका भी तो लेंथ उतना ही है, ठीक है ना। इस वाले का लेंथ तो इस वाले का लेंथ सेम है, तो ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ हमने मेजर किया, वो ये मोटे वाले से पतले वाले से कोई मतलब नहीं है, मोटा है पतला है उससे कोई मतलब नहीं है, वो उसका लेंथ है, लेंथ है। तो लेंथ को हमने मेजर किया, वो किसी और चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब ये देखो, ये मोटा है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? भारी होगा। ये पतला है तो हल्का होगा। तो भारी है, हल्का है, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब किसी और चीज से, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है कि किसी और चीज से इनका लेना देना नहीं है। इनको हम प्रिसाइजली और मतलब बहुत ही आराम से और इस एक स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉलो करके हम इसको क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम क्या लिख सकते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज जैसे लेंथ है, मास है, ठीक है, टाइम है, एटसेट्रा। दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। अब दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है कि जिसको डिफाइन करने के लिए, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है कि जिसको हमें डिफाइन करने के लिए, डिफाइन, अगर हमें इस क्वांटिटी को डिफाइन करना है तो हमें किसी और क्वांटिटी का हेल्प लेना पड़ेगा, तब जाके हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। कुछ क्वांटिटीज ऐसे भी होते हैं कि जिनको हमें डिफाइन अगर करना है, जैसे ये लेंथ को डिफाइन करना है तो कोई और नहीं चाहिए। कितना मोटा वायर है, कितना पतला वायर है, उससे लेना देना नहीं है, लेंथ है। मास कितना, मास है तो मास को मेजर करना है तो मास भी ऐसी ही, किसी और चीज से, लेंथ से क्या मतलब, ठीक है ना। टाइम से क्या मतलब, वो उस पे हमको डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन डिराइव क्वांटिटीज कुछ ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जिनको डिफाइन करना है तो किसी और क्वांटिटी का हेल्प लेना पड़ता है। वैसे क्वांटिटीज को हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे सपोज हमने लिया एक क्वांटिटी वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं समझ में आएगा तो सपोज स्पीड ही समझ लो। स्पीड ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं ना। हमारा बाइक में जब बाइक चलाते तो इस पे स्पीडोमीटर लगा था, वहां से मेजर कर लेते हैं। तो क्या डायरेक्टली स्पीड मेजर करते हैं? डायरेक्टली स्पीड मेजर करते हैं क्या? नहीं। हमें क्या करते हैं कि डिस्टेंस कितना कवर किया। स्पीड का डेफिनेशन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। मतलब स्पीड इज इक्वल टू क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। मतलब डिस्टेंस का मतलब क्या है? डिस्टेंस का मतलब तो लेंथ होता है। डिस्टेंस का मतलब क्या है? लेंथ ही है ना। और टाइम तो टाइम है। मतलब लेंथ और टाइम जानना पड़ेगा, तभी हम स्पीड को क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए स्पीड को हम डिराइव्ड क्वांटिटीज, इसको हमने डिराइव किया हुआ है यूजिंग अदर क्वांटिटीज। मतलब ऐसे बोल सकते अदर फिजिकल क्वांटिटीज, अदर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज या अदर फिजिकल क्वांटिटीज से हमने इस क्वांटिटी को डिफाइन किया है। स्पीड को डिफाइन करने के लिए क्या क्या चाहिए? डिस्टेंस और टाइम चाहिए। डायरेक्टली स्पीड डिफाइन नहीं हो सकता, उसके लिए डिस्टेंस और टाइम चाहिए। तो डिस्टेंस और टाइम को हमने का हेल्प लेके स्पीड को डिफाइन किया, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज समझ में आ गया कि कोई वो क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए किसी और क्वांटिटीज का हेल्प लेना पड़ता है, उसे हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। और फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? इनको डिफाइन करने के लिए किसी और चीज का हेल्प नहीं लेना है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे लेंथ को मेजर करना है तो लेंथ है, उसको मास टाइम इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो दीज आर द टू ब्रॉड क्लासिफिकेशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो आई होप यू हैव गॉट दिस। इफ यू हैव एनी डाउट, अगर डाउट आ रहा है तो यहाँ पे कमेंट करना है। ठीक है, अगर डाउट है देन यू कमेंट ऑन दिस, आई विल रिप्लाई विथ आंसर। ठीक है, मजा आ रहा है तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी हो गया। अब बात करते हैं, चैप्टर में आते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? देखो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो पहले बात करेंगे मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट क्या है? हाँ, सबसे मजेदार चीज है। बचपन से सुन के आ रहे कि मेजरमेंट
मेजरमेंट नापना, नाप के लेके आते हैं। कुछ सामान खरीदने जाते हो तो नाप के लाते हो, यही ना? कैसे लाते हो? मेजर करके लाते हो उसको, ठीक है ना? तो मापना ही, माप के लाते हैं ना, तो कैसे लाते हैं? ये मेजरमेंट क्या है? तो मेजरमेंट क्या है एक्चुअली, फिजिक्स में आज सीखेंगे मेजरमेंट क्या है एक्चुअली, डिफाइन करते हैं इसको। मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट क्या है? इट इज द कंपेरिजन, इट इज द कंपेरिजन with a standard it is the comparison with a standard। एक स्टैंडर्ड लिया है और उससे हम कंपेयर करना ही मेजरमेंट होता है। नहीं समझ में आया? बिल्कुल भी समझ नहीं आया होगा, ठीक है ना? तो देखो यहां पे ध्यान से देखो। सपोज हमें क्या करते हैं, सामान खरीदने जाते हैं दुकान में, तो सपोज 1 किलो आलू खरीदना है। क्या खरीदना है? 1 किलो आलू खरीदना है। तो आलू कैसे मिलता है? हाथ से उठा के देता है क्या? नहीं। क्या करता है? एक बैलेंस लेता है, तराजू, ठीक है ना? या इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है वो, ऐसा नॉर्मल बैलेंस भी हो सकता है। तो एक बैलेंस लेता है, एक तरफ एक पत्थर रखता है और एक तरफ आलू रखता है। फिर क्या करता है? दोनों देखता है कि दोनों सेम है कि नहीं। अगर दोनों सेम है तो तुमको दे देता है, ये लो भाई, ये तुम्हारा 1 किलो आलू है। तो हमने क्या किया? कंपेयर किया। तो वो जो चीज, एक तरफ हमने जो चीज रखा जिससे हमने आलू को कंपेयर किया, वो जो चीज है वही है स्टैंडर्ड, वही है स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड जो होता है ना, वो हर फिजिकल क्वांटिटीज के लिए, फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के लिए अलग अलग है। तो जैसे इस लेंथ को मेजर करना है, इस लेंथ को मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे? एक स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे। एक स्टैंडर्ड होगा। स्टैंडर्ड क्या होगा? एक स्केल होगा। एक स्केल होगा। सपोज ये स्केल लिया, ये इमेजिन करो कि ये स्केल है। स्केल को क्या करेंगे? यहाँ पे रखेंगे, ठीक है? और ये स्केल सपोज 15 सेंटीमीटर का है। कितने का है? 15 सेंटीमीटर का है। तो अब हमें इसका ये वाला मेजर करना है। तो कैसे करेंगे? स्केल को 1 बार रखेंगे, 2 बार रखेंगे, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो 6 बार जा रहा है, तो इसका लेंथ कितना हुआ? 6 बार 15 इंटू 6, 15 सेंटीमीटर तो हमारा स्केल है। और स्केल से कंपेयर करके हमने देखा कि ये कितना बार है स्केल का? 6 बार। तो इसका लेंथ कितना हो गया? 15 इंटू 6 मतलब कितना हो गया? कितना हो गया? 90 हो गया, ठीक है ना? सो इन दिस वे दिस इज द स्टैंडर्ड। इसमें इस केस में क्या है? ये वाला स्टैंडर्ड है, ठीक है? सो इसी तरह से स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया है, स्टैंडर्ड को डिफाइन किया गया है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड होता है ना, ये जो स्टैंडर्ड होता है, इसी स्टैंडर्ड को हम यूनिट बोलते हैं। इसी स्टैंडर्ड को हम यूनिट बोलते हैं। तो यूनिट और मेजरमेंट यहीं पे मिल गया आपको कि मेजरमेंट क्या है? कंपैरिजन है ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन है विद ए स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मैंने बता दिया, जैसे 1 किलो आलू लिया, 1 किलो आलू लिया तो एक पत्थर रखते हैं ना 1 किलो का, तब जाके उसे कंपेयर करके 1 किलो आलू, या चीनी लेते हैं या 200 ग्राम लेते हैं, तभी हम एक पत्थर रखते हैं, कंपेयर करते हैं। वो जो कंपेयर करने वाला चीज है ना, वही है स्टैंडर्ड। और इस स्टैंडर्ड को हम बोलते हैं यूनिट। उस स्टैंडर्ड को हम क्या बोलते हैं? यूनिट। इसका डेफिनेशन मैंने दिया हुआ है, लिख लेना वहां पे से, ठीक है? तो यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा, बट स्टैंडर्ड, इसी स्टैंडर्ड को हम क्या बोलते हैं? यूनिट। तो वो यूनिट बहुत तरह तरह का हो सकता है, ठीक है? सो यूनिट जो है वो हम बात करेंगे। मेजरमेंट हो गया, यूनिट क्या हो? यूनिट हो गया, ठीक है? अब बात करेंगे हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्वांटिटीज जो है ना, हमने पढ़ा कि क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं? 2 तरीके के। एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है और एक है डिराइव क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज को किसी और से लेना, किसी और क्वांटिटीज से लेना देना नहीं है। डिराइव क्वांटिटीज को डिफाइन करना है तो किसी और क्वांटिटी का हेल्प लेना ही पड़ेगा। ये हमने पढ़ा। अब बात करेंगे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या है, ठीक है? अच्छा, इससे पहले एक चीज मैं और बता देता हूँ। यूनिट्स की बात कर रहे थे, तो यूनिट्स को खत्म कर लेते हैं, फिर यूनिट्स तो हमने बोला कि स्टैंडर्ड। यूनिट्स क्या है? यूनिट क्या है अभी बोला ना? स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड जिससे हम क्या करते हैं? ये स्टैंडर्ड है जिससे क्या करते हैं? कंपेयर करके किसी चीज को मेजर करते हैं। किसी चीज का कंपेयर करना ही मेजरमेंट होता है। तो यूनिट
एक्चुअली जनरली क्या है कि 3 तरह का यूनिट होता है। यूनिट बहुत सारे सिस्टम है, यूनिट्स के कुछ सिस्टम है। पहला है MKS सिस्टम। MKS सिस्टम, MKS सिस्टम में क्या है कि लेंथ को मीटर में लिखा जाता है, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, और टाइम को लिखा जाता है सेकंड में। ठीक है, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, ये एक सिस्टम है। ठीक है, किसी लेंथ को मेजर करना है तो मीटर, उसका स्टैंडर्ड क्या है मीटर। किसी चीज को वजन करना है तो उसका स्टैंडर्ड क्या है किलोग्राम। फिर टाइम को मेजर करना है तो स्टैंडर्ड क्या है सेकंड। इस सिस्टम में दूसरा सिस्टम है CGS सिस्टम। CGS सिस्टम, इसको हम गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं। इसका नाम है गॉस एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं, गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, गॉसियन सिस्टम में क्या है कि जो डिस्टेंस है, मतलब लेंथ जो है उसको हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। और जो मास है ना उसको हम ग्राम में मेजर करते हैं, ग्राम। किलोग्राम इसमें क्या है किलोग्राम, इसमें क्या है ग्राम। और टाइम को इसमें भी सेकंड में ही मेजर किया जाता है। ये एक यूनिट है, एक सिस्टम है। ठीक है, तीसरा और एक है फुट पाउंड सेकंड, FPS सिस्टम। FPS सिस्टम, इसको हम फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं या ब्रिटिश सिस्टम भी, पता नहीं किसको। देखो FPS सिस्टम, इसको ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं। ये ब्रिटिश लोगों का ये लोग यूज करते थे, ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोग। फुट पाउंड सेकंड, इसमें क्या करते हैं कि जो लेंथ होता है ना वो फुट में होता है। लेंथ जो है वो किस में होता है, फुट में मेजर किया जाता है। फुट, लेंथ को मीटर किलोमीटर में मेजर नहीं किया जाता, फुट में मेजर किया जाता है। मास को पाउंड में मेजर किया जाता है, पाउंड में। और टाइम को वही सेकंड में ही मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ये इतने सारे सिस्टम ऑफ यूनिट दुनिया में चलते हैं। लेकिन ये क्या है, अलग अलग जगह है। ठीक है ना, MKS एक जगह में चलेगा, CGS एक जगह में, FPS एक जगह में। तो क्या कंफ्यूजन होगा। अब मैं कहीं पे जाऊं, ब्रिटेन में गया तो मुझे फूड में सामान खरीदना पड़ता है, इंडिया में आया तो मैं लाके मीटर में बेचने लग गया तो मेरा लॉस, कंफ्यूजन होगा कि भाई क्या करूं क्या नहीं। तो इसको ओवरकम करने के लिए इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट लाया गया। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट, उसको हम बोलते हैं SI यूनिट। तो बाकी सबका बाप है SI यूनिट। ठीक है, ये सब तो यूनिट है, ये तो है ही, लेकिन इनका बाप कौन है, SI यूनिट। पापा जी है। ठीक है पापा जी, इसका पापा जी कौन है, SI यूनिट। SI का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, लेकिन अब बोलोगे सर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोल रहे हैं और लिखा है SI क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में इसको लिखा जाता था सिस्टमी इंटरनेशनल यूनिट, पहले लिखा जाता था इसको ऐसे, सिस्टमी फ्रेंच लैंग्वेज में सिस्टमी इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो इसलिए सिस्टमी इंटरनेशनली यूनिट, तो इसलिए अभी इसका ऐसा ही रह गया, बट एक्चुअली क्या है, इट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको हम बोलते हैं SI यूनिट। SI यूनिट में क्या होता है कि जो मास होता है ना, वो जो लेंथ होता है ना वो मीटर में ही होता है। लेंथ जो होता है वो मीटर में ही होता है, जो मास होता है वो किलोग्राम में ही होता है, और जो जो टाइम होता है वो सेकंड में ही होता है। तो ये किसके जैसा दिख रहा है, MKS सिस्टम की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो ये कुछ MKS सिस्टम की तरह है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि ये पूरे दुनिया में हर जगह एक्सेप्टेड है। और इतने ही तो क्वांटिटीज नहीं है ना, और भी क्वांटिटीज हैं। क्या क्या क्वांटिटीज हैं तो हम अभी बात करेंगे। ठीक है, तो वही मैं चलने वाला था कि बात करेंगे हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की, और उनका यूनिट क्या है वो भी बात करेंगे। ठीक है, सो बात करते हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या है, पहला है लेंथ। ठीक है,
अभी मैं यहां पे लिखूंगा क्वांटिटी, क्वांटिटी का नाम, फिर यूनिट, ठीक है, ऐसा यूनिट लिखूंगा और इसका सिंबल लिखूंगा, ठीक है। ये हम यूज करेंगे बार बार, इसलिए इसको लिख रहे हैं, ठीक है। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज नंबर 1, पहला क्या है, लेंथ है, पहला है लेंथ। लेंथ इसका यूनिट होता है मीटर, ऐसा यूनिट, मैं ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूँ, सीजीएस की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा यूनिट होता है मीटर, सिंबल होता है इसका एल, कैपिटल एल, ठीक है। दूसरा है नंबर 2 है मास। मास को हम किलोग्राम में, इसका यूनिट है किलोग्राम। मास को, मीटर को स्मॉल एम में लिखा जाता है, किलोग्राम को केजी भी लिखा जाता है, केजी, और इसका सिंबल है कैपिटल एम। नंबर 3 टाइम, समय। टाइम खराब होने से ऐसा ही होता है, ठीक है ना। टाइम, समय। टाइम क्या है, टाइम को हम सेकंड में लिखते हैं। हाँ, लाइट चला गया भाई, लाइट चली गई तो कैसे होगी, ठीक है ना। अब शुरू करते हैं, लाइट नया रहे तो भी दिखाई देगा हमको। तो बात कर रहे थे टाइम की। टाइम क्या है, इसका यूनिट है सेकंड, ऐसा यूनिट की बात करिए, ये सब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है। टाइम जो है वो है सेकंड, इसको लिखते हैं एस, स्मॉल एस, और यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी। टाइम को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो 3 हो गए, टोटल कितना है, 7 है। नंबर 4, उसके बाद आता है टेम्परेचर। उसके बाद आता है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर, इसका यूनिट क्या है, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, आई थिंक, हाँ बिल्कुल ठीक है। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो है ना, इसका यूनिट है केल्विन। साइंटिस्ट के नाम पे स्मॉल लेटर का के है, केल्विन, और ये है के, कैपिटल के, ठीक है। केल्विन, और यहाँ पे है कैपिटल के, अंदर कैपिटल के, बाहर के स्मॉल के, ठीक है। यूनिट का नाम कुछ मैं बताऊंगा, अभी बहुत कुछ है इसमें बताने के लिए। और इसका सिंबल है थीटा। थीटा क्या है, ये क्यों नहीं है, ये है थीटा, थीटा, ठीक है, थीटा। उसके बाद नंबर 5 बात करें, लुमिनोसिटी। NOU होगा, NOU SIT, ठीक है। लुमिनोसिटी क्या है, चमक। लुमिनोसिटी का समझ सकते हो, चमक। कोई लाइट, यहाँ पे लाइट नहीं है तो कम लुमिनोसिटी कम है, यहाँ पे लाइट नहीं है, मतलब इस तरह से लाइट के रिलेटेड कुछ है, ठीक है। हम पढ़ेंगे ये सब के बारे में डिटेल में, धीरे धीरे मिलेगा, ठीक है। तो लुमिनोसिटी की बात करते हैं। लुमिनोसिटी को हम लिखते हैं कैंडीला, CANDL, कैंडीला। इसको लिखते हैं, सिंबल क्या है, C, कैपिटल C है ना, कैपिटल C स्मॉल d, CD, और इसका सिंबल भी वही CD है, बस। उसके बाद इसका सिंबल तो नहीं होता है भाई। और उसके बाद CD, हाँ हो गया, 5 हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 6, लिख लियो इसको, हाँ। नंबर 6 नंबर 6 में क्या है, नंबर 6 में है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है, और इसका सिंबल है मोल, MOL, मोल। इसका सिंबल नहीं, यूनिट है मोल, ठीक है। लास्ट है करंट का यूनिट है एम्पियर, कैपिटल A, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से। सो दीज आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, जो किसी और, इनको डिफाइन करने के लिए किसी और क्वांटिटी का हेल्प नहीं चाहिए, और एक प्रोसीजर फॉलो करके इसको डिफाइन किया जा सकता है। इसका यूनिट ये है, ठीक है। ऐसा यूनिट की बात करते हैं, उसका सिंबल क्या था मैंने दे दिया। इसके अलावा ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी है। तो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या क्या है,
दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या क्या है? टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, देयर आर टू सप्लीमेंट्री, मतलब इनके अलावा भी है, ठीक है। ये तो 7 फंडामेंटल है ही, ठीक है। इसके अलावा भी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या क्या क्वांटिटी है अपना? पहला है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। इसका सिंबल, इसका यूनिट है रेडियन, रेडियन, ठीक है, रेडियन। और नंबर 2 है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। इसका यूनिट है स्टेरेडियन, 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 ठीक है, स्टेरेडियन। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिफाइन, प्लेन से लिख देते हैं, प्लेन होगा, प्लेन एंगल। इसको डिफाइन भी करना है, इसको डिफाइन भी करना है। तो डिफिनेशन में तो लिखूंगा इसका, नेक्स्ट में मैं जब और थोड़ा आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट वीडियो में मैं इस सब का डेफिनेशन दूंगा। सॉलिड एंगल किसे कहते हैं, प्लेन एंगल किसे कहते हैं, इसका डिफाइन करेंगे। तो मैं एक ऐसे ओवरऑल बता देता हूँ, नोट में मिल जाएगा। ओवरऑल क्या है कि प्लेन एंगल क्या है कि कोई भी, ऐसे सोचो कि एक लाइन है और ये एक लाइन ऐसे ऐसे लगा हुआ है, तो इनके बीच में ये जो जगह है ना, ये जो जगह है, ये कोना, एंगल मतलब प्लेन एंगल, ये कोना है, ये जो कोना है यही है प्लेन एंगल, ये वाला एंगल प्लेन एंगल। इसको हम लिखते हैं रेडियन, रेडियन। तो ये वाला क्या है भाई? बाप रे, सॉलिड एंगल है, मतलब एकदम सूखा हुआ एंगल, ऐसा लग रहा है ना, ड्राई एंगल कुछ दिख रहा है। प्लेन तो प्लेन एंगल है, वो समझ में आ गया कि चलो दो कोना है, घर का कोना है, या फिर कुछ जैसे सर ने दिखाया वैसा है कि दो लाइन है, उसके बीच में ये वाला एंगल है, प्लेन एंगल। तो ये क्या है? तो आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम खाया है ना, आइसक्रीम तो खाए हो गए, आइसक्रीम खाते हो तो कौन होता है, कौन, कौन होता है ना ऐसा कुछ। अरे सर जी ये तो हमने बहुत बार खाया है, ऐसा तो देखा होगा ना, ऐसा ये हमारा आइसक्रीम का कोन खाया है। तो ये भी तो एक एंगल होता है ना ऐसा, यहाँ पे ये वाला एंगल है सॉलिड एंगल। इसको डिफाइन करेंगे आप, इसका ना आसानी समझ में आ गया कि ये, हाँ ये वाला एंगल सॉलिड एंगल है। बट डिफाइन करने के लिए लगा थोड़ा सा चक्कर आएगा, ठीक है। बट ये तो समझ में आ रहा है कि सॉलिड एंगल किसे कहते हैं। प्लेन एंगल तो समझ में आ गया, सॉलिड एंगल कौन सा? ये कोन का ये वाला, यहाँ पे जो एंगल होता है ना, ये वाला एंगल को हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। बट इसको डिफाइन करेंगे तो थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज के क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हमने इसको देख लेते हैं। पहले पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिर पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह का होता है, एक फंडामेंटल और एक डिराइव क्वांटिटी, फिर समझा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, फिर समझा कि डिराइव क्वांटिटीज क्या है। उसके बाद हमने बोला कि मेजरमेंट क्या होता है भाई, थोड़ा सा देखा कि हाँ मेजरमेंट क्या है, कंपैरिजन है स्टैंडर्ड के साथ। स्टैंडर्ड का नाम, स्टैंडर्ड जो है उसको क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। तो यूनिट कितने तरह का होता है, कई तरह का होता है भाई। एमकेएस होता है, सीजीएस होता है, एफपीएस होता है। एमकेएस क्या है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। सीजीएस क्या है, इसको गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं। सीजीएस क्या है, इसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। एफपीएस क्या है, फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है। ये तो हो गया सिस्टम। उसके बाद हमने बात किया कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, उसका यूनिट क्या है। उसके बाद और एक बात क्या था, ऐसा यूनिट जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़े, क्या क्या पढ़े, लेंथ, मास, टाइम, करंट, ल्यूमिनिसिटी, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना। इस तरह से हमने 7 क्वांटिटीज पढ़े, उनका यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है वो पढ़े, और उसका सिंबल क्या पढ़ा। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या क्या है। प्लेन एंगल है, जो मैंने समझा दिया कि 2 लाइन के बीच में घर का कोना है, ये सब प्लेन एंगल है। एक प्लेन में जो एंगल होता है वही, ये समझ में ना आया तो सोचो कि ये बोर्ड का ये कोना से ये वाला साइड, ये जो कोना है ये एक एंगल है, प्लेन एंगल है। और सॉलिड एंगल क्या है, ये समझा दिया कि कोन, जो आइसक्रीम खाता है ना कोन, उसका जो अंदर जो जगह होता है उसी को हम, ये वाला यहाँ जो ऐसे है ना, ऐसे गोल गोल 3D, ये 3D एंगल है, ये 2D एंगल, ऐसे समझ सकते, ये 2 डायमेंशनल एंगल है, ये 3 डायमेंशनल एंगल है, ठीक है। बस इतना हमने समझ लिया। तो ये क्लास जो है बहुत मतलब डिफिकल्ट नहीं लगा होगा, बट बेसिक चीज मैंने समझाया। तो यहाँ का नोट्स जो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर दे दूंगा वहां पे, आप लोग वहां से डाउनलोड करके लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट करना। थैंक यू।